देश के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति ने किया झंडोत्तोलन। 36 अनुकंपा पालियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। भारतीय गणतंत्र के 77वें पुनीत दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर सोमवार की प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण किया। साहस, शांति और समृद्धि के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद कुलपति ने एनसीसी परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड की सलामी के बाद समूचे विश्वविद्यालय परिवार को संबोधन व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति संप्रभुता, समरसता और राष्ट्र प्रेम को सर्वोच्च मानते हुए स्वच्छ, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर बल देना है। अपने संबोधन में आगे उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को भारत की संवैधानिक मूल्यों, संविधान की शक्ति और नागरिक अधिकारों का प्रतीक बताया। उन्होंने वैश्विक वातावरण के अनुकूल देश को वर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी का आह्वान भी किया। तो वहीं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर 36 अनुकंपा पालियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसे पाते ही अनुकंपा पाले काफी खुश नजर आए। हम लोग अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के डीन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स और संगीत विभाग के छात्रों और सामने हमारे मीडिया बंधु, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की। आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार के सामने में एक बड़ा सवाल था कि भारत कैसे एक मजबूत और सेकुलर संविधान बनाए। इसके लिए संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू रहे। अन्य कई सदस्य, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर, सभी लोगों ने मिलकर 26 नवंबर 49 में हमारे संविधान को पूर्ण कर सरकार को समर्पित किया। अब सवाल आया कि हम 26 जनवरी 1950 ही क्यों हमने चुना। तो हमारे छात्र, हमारे सभी बंधु जानते ही हैं कि हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की आह्वान 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने किया था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र बनाने का निर्णय लिया और तब से हम अपने संविधान के दायरे में अपने अधिकार, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अगर विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बोले तो मिथिला विश्वविद्यालय जो सन 1972 से के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय नेहरू के रूप में बना। जैसा हम जानते हैं कि पूरे भारत में 35
मेरू विश्वविद्यालय है, जिसमें आपका विश्वविद्यालय भी एक है। ये बड़े गर्व की बात है। अब हम इससे भी आगे बढ़े, मेरू के पूर्ण स्टेटस को प्राप्त करने के लिए जो जो सुविधाएं बिहार सरकार देती है, भारत सरकार देती है, हमने उनका पूरा उपयोग करते हुए अपने आप एक सोशल साइंस ब्लॉक जो अब निर्माणाधीन है और उससे लगे लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, ये तमाम चीज़ अब बनने शुरू हो गए हैं। सॉफ्ट कंपोनेंट जो विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज खोलने की सुविधा उससे प्राप्त हो, ऐसा प्रक्रिया भी चल रहा है, जो मुझे लगता है आने वाले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो पूरा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम कैसे अपने विश्वविद्यालय को आगे ले जाएं टीचिंग और लर्निंग में। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट से संबंध में ध्यान रखा जाए तो हमने हर एक कॉलेजेस जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं उसमें वोकेशनल कोर्स की शुरुआत करने जैसा पहल किया गया है। साथ में स्वयं पोर्टल और मूक में अपने आप को लाइव कर, जो बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जो लाइव है, हमने ऐसा ओपनिंग किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़े दिनों के बाद जब उन्हें आईटी एक्सपोजर और स्वयं का एक्सपोजर मिलेगा तो हजारों की संख्या में वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स वो कर सकेंगे बिना किसी फीस के, और साथ में वो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यानी कि वो उनके पाठ्यक्रम से भी जुड़ा रहेगा। ऐसी सुविधा आने वाले 2-4 महीने में हो जाएगी। हुआ है। अच्छा। और इसमें LKVD कॉलेज में और अनुकंपा के बेसिस पर हमारी नियुक्ति हुई। पहले कौन थे आपके? मेरे पिताजी स्टोर कीपर थे और GMRD कॉलेज मोहनपुर में, बगरा मोहनपुर। कब डेथ हुआ था? कब तक थे वो? 2022 में इनकी डेथ हुई थी। 2026 में आपको मिला है? जी जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर। कहाँ परिवार के लिए सबसे बड़ी बात है सर। कहाँ नियुक्ति हुई है आपकी? अभी देखा नहीं है सर। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह। चिट्ठी क्या है ये? अच्छा, किस चीज़ का है? अनुकंपा। पहले कौन थे आपके? मेरे फादर थे। अच्छा। वो 2013 में ट्रांसफर हुए थे। 13 साल बाद आपको मिला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सिंह। कहाँ नियुक्ति हुई है आपकी? RBS कॉलेज है, नॉर्थ समस्तीपुर।